जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। सपनों की दुनिया से रंग चढ़ाई है, आशा की सुबह का संदेशा लाई है। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। विश्वासों की बगिया में फूल खिलाना है, भ्रम की दीवारों को तोड़ गिराना है। अंधियारों में शमा हम एक जलानी है। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो। मेरी गलती क्या है? तेरी गलती क्या? अरे अपने पति से जुबान लड़ाती है कुलक्षणी। और अब ये हाथ नहीं, ये डंडा बताएगा तेरी गलती। अरे कहाँ भाग कर जाएगी? पैसे दे नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दे पैसे। कहाँ से लाऊं पैसे? कहाँ से लाऊं? सारे जेवर तो बेच चुकी हूँ तुम्हारे दारू के चक्कर में। अब क्या बेचूं बताओ मुझे। अरे कुछ भी कर, मुझे तो दारू के पैसे चाहिए। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए दारू के लिए। ये कहानी है लखनऊ की एक युवती नंदा की, जो बहुत ही गरीब परिवार की सुंदर सी लड़की थी। अभावों ने उसे सिर्फ 8वीं तक पढ़ने दिया। नंदा अपने मायके में गरीबी के साथ खेली कूदी थी। दुखों ने उसे लोरियां सुनाई थीं। भूखे पेट अभावों के बिस्तर पर सोई थी। कष्ट और पीड़ा ही उसकी सहेलियां थीं। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए, सपनों के राजकुमार की चाहत में ससुराल की दहलीज पर पैर रखा तो उसके शक्की और शराबी पति ने उसके अरमानों का गला घोट कर रख दिया। गरीब और कम पढ़ी लिखी नंदा अगर कहीं कुछ काम मांगने जाती तो समाज के कामुक लोग उसके यौवन का एक्सरे करते। और एक दिन परिस्थितियों से समझौता ना करने वाली नंदा को उसके पति ने हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। आश्रय और सहारे की दरकार लिए जब वो अपने मायके गई तो वहां भी उसे तिरस्कार का तंज झेलना पड़ा। एक दिन अचानक अनायास उसकी मुलाकात उसकी बहुत पुरानी सहेली प्रिया से हो गई। आइए थोड़े दूर जाइए, कितने पैसे लोगे? प्रिया? ये तो प्रिया ही लग रही है। लगता है किसी अमीर घर में शादी हुई है। तभी तो देखो कितने आलीशान कपड़े पहने हैं इसने। चलो पूछती हूँ उसी से। माफ करना बहन, कहीं तुम प्रिया? अरे नंदा, तू इतने सालों बाद? प्रिया, अरे यार, ये स्टाइलिश कपड़े, बॉब कट हेयर स्टाइल, ब्रांडेड ज्वेलरी और फिजा में मादक गंध फैलाते ये परफ्यूम। लगता है किसी अमीरजादे की बीवी बन गई है तू। मेरी मांग में तुझे सिंदूर दिख रहा है? नहीं। खैर नंदा, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। कल मेरे फ्लैट पर आ, वहीं बात करूँगी। और हाँ, आने से पहले रिंग जरूर कर लेना। ठीक है प्रिया, जरूर आऊंगी। हाँ, देखो आने से पहले रिंग जरूर कर लेना। जी हाँ, टीआई यानी टारगेटेड इंटरवेंशन से जुड़कर बहुत सारी बहनें आज अपने हाथों से अपनी जिंदगी संवार रही हैं। अपने परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। वे दूसरों के लिए उदाहरण बन रही हैं। यस, ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।
हाँ रितेश, अब तुम बोलो। मैडम, ये वीना नहीं मान रही। वीना वीना वो जो 3 दिन पहले टीआई के टच में आई है? हाँ मैडम। देखो रितेश, हमारी काउंसलिंग में जरूर कोई कमी होगी। हम उसे अच्छी तरह समझा नहीं पा रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। अभी हमने हार नहीं मानी है मैडम। गुड रितेश, ये सच है कि कोई भी लड़की स्वेच्छा से अनैतिक देह व्यापार के दलदल में नहीं जाती। इस गर्त में उसे उसकी मजबूरी ले जाती है। और जिस दिन हम किसी एफएसडब्ल्यू को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे देंगे, मुझे लगता है कि वह इस घिनौने समाज को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने को खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। जब हम इस रास्ते की जोखिम व सच्चाई उन्हें बताएंगे तो उनमें परिवर्तन जरूर आएगा। खैर, वीना के केस को मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। सिसकियों पर कंट्रोल करो नंदा, और अपने आंसुओं को पोंछ लो। मैं तेरी सहेली हूँ, तेरा दुख दर्द बांटने की कोशिश करूंगी। प्रिया, अब ये दर्द ही मेरा मुकद्दर है प्रिया, गम ही मेरा साथी है। अब तो सारी उम्र यूं ही तन्हा बिताना है। प्रिया, तू ही बता, ये जीना भी क्या जीना है? इसमें जीने की चाह नहीं, मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं, किसी को भी परवाह नहीं। कंधों पर अपनी लाश लिए अब सब मुझको ही ढोते जाना है। नंदा, इतने यातनामय जीवन से तो बेहतर है मौत को गले लगाना। लेकिन मैं तुझे इसकी सलाह नहीं दूंगी। मैं भी कभी तेरी ही स्थितियों में जी रही थी और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। और मैं बाद में FSW यानी फीमेल सेक्स वर्कर बन गई। फीमेल सेक्स वर्कर यानी कि अनैतिक देह व्यापार? तू चौंक गई ना? मैं जानती थी जब तू मेरी असलियत जानेगी तो चौंकेगी। लेकिन ये शान और शौकत भरी जिंदगी, ये रईसों वाले अंदाज, ये महंगे कपड़े, ये लोगों को मादक बनाता महंगा परफ्यूम, ये लाखों का फ्लैट, बैंक बैलेंस, सभी कुछ मैंने FSW बनकर हासिल किया है। लेकिन समाज का क्या प्रिया? समाज की ओर देखती तो तेरी तरह रोती बिलखती रहती। अगर समाज को मेरी परवाह नहीं तो मैं समाज की परवाह क्यों करूं? 1 मिनट नंदा। हेलो, हाँ प्रेम जी, कैसे हैं डार्लिंग? हाय, इतने दिनों पर याद करोगे तो मैं तो तुम्हारी याद में मर ही जाऊंगी। क्या? हाँ, काम हो जाएगा। प्रिया, किसका फोन था? मेरे एक पुराने कस्टमर का। नंदा, तू खूबसूरत है, यंग है, कमसिन है। बस आज से ही काम पर लग जा। 10,000 मिलेंगे, 10,000। 10,000? 10,000 मिलेंगे? हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे? आग है ये बदन, कौन सा
कश्ती साहिल पर लग जाती, कर तूफान आ आया होता। तर तर नहीं ठोकरे खाते, कर अपनों ने अपनाया होता। हाथ पकड़कर कोई चलता, जहां फिसलने का डर होता। जब भी नैनों में आंसू आते, प्यार से कोई उन्हें पूछता। प्रिया ने नंदा को प्यार से सहलाया तो वो पिघलती चली गई और एक ऐसी अंधेरी सुरंग की यात्री बन गई जहां रोशनी की एक किरण भी न थी। इस रास्ते पर चलने को नंदा मजबूर थी। अपनी आत्मा का सौदा कर जब उसे एक बार की 10,000 रुपए मिले तो वो दुखी कम, खुश ज्यादा थी। बहुत खुश दिखाई दे रही हो जाने मन। पहली कमाई की बधाई। खुश तो हूँ प्रिया, पर इस दलदल में फंसकर अपराध के रास्ते पे तो नहीं चल पड़ी मैं। अपराध? तूने किसी को गोली मारी? किसी के विश्वास को धोखा दिया? कहीं चोरी की, कहीं डकैती डाली? नहीं नहीं तो फिर अपराध बोध की आग में क्यों झुलस रही है? नंदा, तूने अपना सौदा किया है और इसका हक तुझे है। लेकिन प्रिया। नंदा, 10,000 कमाने में 10 महीने लग जाते और फिर आज हाई प्रोफाइल सोसाइटी की लड़कियां अपने ऐशो आराम के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए खुशी खुशी इस धंधे में उतर रही हैं। उन्हें देखकर कह ही नहीं पाएगी कि वो ऐसे धंधे में लगी हैं। नंदा, मैं तो कहती हूँ कि तू मेरे साथ फ्लैट में रह। मैं अकेली पड़ जाती हूँ। क्या मैं इस फ्लैट में रह सकती हूँ तेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू मेरी सहेली है। और सुन, आज मैं तुझे तेरे नए पति से मिलवाऊंगी जो तुझे ऐशो आराम से रखेगा, तुझ पर पैसे बरसाएगा और दुनिया की सारी खुशियां तेरे पर कुर्बान करेगा। मेरा पति? हाँ, ये रहा तेरा पति। ये मोबाइल मेरा पति? हाँ नंदा, इस मोबाइल को अपना पति मान ले। इस मोबाइल के अनुसार इसके इशारे पर चलेगी तो सुखी रहेगी। ये मोबाइल मेरा पति? हाँ, ये मोबाइल तेरा पति। नंदा मोबाइल के सहारे अपना रैकेट चलाने लगी। इस खेल में वो माहिर हो गई। एक दिन जब प्रिया पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो नंदा ने उसके साम्राज्य पर होशियारी से कब्जा कर लिया। मैडम, प्रिया तो रैकेट चलाने के चक्कर में गिरफ्तार हो चुकी है, परंतु उसकी एक सहेली नंदा उसके ग्रुप पर कब्जा करके बड़ी होशियारी से ग्रुप को संचालित कर रही है। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर हम अपनी काउंसलिंग से नंदा को मोटिवेट कर सकें तो उसकी तमाम फॉलोअर्स को भी हम सुधार सकते हैं। हाँ मैडम। हम टीआई के माध्यम से ऐसी लड़कियों के शिक्षा और पुनर्वास की कोशिश करते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। हाँ मैडम, ये हमारी उपलब्धि ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा अगर हम इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें। टारगेटेड इंटरवेंशन यानी लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के उत्साहित लोगों के प्रयास से वर्ष 2006 में नंदा उनके ऑफिस में बैठी थी। टीआई के उत्साही और समर्पित लोग उसकी काउंसलिंग कर उसके हृदय परिवर्तन के प्रयास में लगे थे। देखो नंदा, मैं जानती हूँ कोई भी लड़की स्वेच्छा से सेक्स वर्कर नहीं बनती, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं इस रास्ते में कितना जोखिम है। सामाजिक उपेक्षा, पल पल पुलिस का भय, लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग, अमानवीय रूप से यौन शोषण तो इसका प्रत्यक्ष पहलू है। अप्रत्यक्ष रूप से यौन संचरित रोगों का शिकार बनना पड़ता है और अक्सर तो वो HIV पॉजिटिव भी हो जाती हैं। HIV पॉजिटिव? हाँ नंदा, एक नहीं कई उदाहरण हैं। जानती हो, जिन पुरुषों और महिलाओं को यौन संचरित रोग यानी STI होते हैं, उन्हें दूसरों के मुकाबले में HIV होने का 10 गुना खतरा होता है। मैडम, ये STI का लक्षण क्या है? जननांगों से पानी निकलना, जननांगों के आसपास छाले, घाव व गांठें बनना, जांघ के ऊपरी हिस्से में सूजन आना, बार बार पेशाब आना
पेशाब करते समय जलन और दर्द की शिकायत हो सकती है। पर इस तरह की बीमारी तो हमारी कई बहनों को है। यदि ऐसा है तो बिना संकोच और देरी किए डॉक्टर से मिलना ही समस्या का समाधान है। नंदा, हमारी संस्था तुम्हारी जैसी बहनों को सेफ सेक्स के लिए जानकारी देती है। यौन जनित रोगों और HIV पॉजिटिव से बचाव के रास्ते के अलावा पुनर्वास की व्यवस्था करती है और इसके साथ ही उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने को प्रेरित भी करती है। लेकिन कैसे मैडम? नंदा, सिलाई कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, अचार मुरब्बे, पापड़ बनाना जैसे गृह उद्योग के लिए उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है और अपने NGO में हम उन्हें काम भी देते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें। देखो नंदा, आज तुम जवान हो, लेकिन कल क्या होगा जब तुम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचोगी जब तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। सच कह रही हैं मैडम आप। काश आप लोग पहले मिली होती तो शायद मैं इस दलदल में गिरती ही ना। कोई बात नहीं नंदा, जब जागो तभी सवेरा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। और नंदा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट फिर आया जब TI ने उसे वेतन के साथ पीर एजुकेटर बनाया। नंदा ने न सिर्फ 8वीं की शिक्षा को बढ़ाकर इंटरमीडिएट पास किया, बल्कि अपनी साथी महिलाओं को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। दीदी, सरिता दी, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए, मैं इंटर पास हो गई। अच्छा, बधाई हो नंदा, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो नंदा। आज तुम्हारे प्रयास से तमाम बहनें हमसे जुड़कर अपना जीवन संवारने के प्रयास में लगी हैं। तो इसी खुशी में एक खुशखबरी और है तुम्हारे लिए नंदा। खुशखबरी? क्या सरिता दी? अब तुम पीर एजुकेटर से आउटरीच वर्कर पर प्रमोट की जाती हो और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। क्या क्या सच कह रही हो सरिता दी? हाँ भाई, ये लो अपना प्रमोशन लेटर। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी
आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Living every moment and we're having a blast, singing oh eh, oh oh. Living every day like it's your last, singing oh eh, oh oh. Living for today, letting go of the past, singing oh eh, oh oh. Give it up, everybody sing oh eh, oh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर दूर चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें हैं छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। 2010 में नंदा आउटरीच वर्कर बनी। नंदा ने अपनी साथी सेक्स वर्कर के लिए बहुत काम किया। किसी को सरकारी योजना में मकान दिलवाया तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से अपनी बहनों और विकलांग बच्चों को भी मदद दिलवाई। तमाम परिवारों का सहारा बन वो सेक्स वर्कर बहनों के पुनर्वास, शिक्षा और उनकी बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। तूफान अगर उफान पे है तो इरादे भी आसमान पे है। साहसी पंखों को ना रहा अब टूटने का डर, वो तो बस अपनी उड़ान पर है। बालक जी, क्यों तू अपना दर्द छुपाता जा रहा है? क्यों अपनी खुशियों में खुद बाधा डाल रहा है? तो करूं क्या? करो इस पीड़ा का कोई उपाय, कोई तो सही राह दिखाए। अब आंखें खोली हैं तो कान भी खोल और सुन। यौन अंगों में जलन, घाव, स्राव जैसी तकलीफों की तुरंत किसी भी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं, जहां मुफ्त दवा के साथ डॉक्टर करेंगे गोपनीय इलाज। अच्छा? हाँ बच्चा, अब दिखता है हमें साफ साफ कि जिएगा तू जिंदगी नॉन स्टॉप। भैया परदेश जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया हाँ। क्या आप परदेश जा रहे हैं? सुनिए कुछ जरूरी बातें आपके लिए। कॉन्डोम का प्रयोग बचाता है यौन जनित रोगों से, HIV संक्रमण से, अनचाहे गर्भ से। हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करें और जांचा परखा रक्त ही चढ़वाएं। परदेश जाएं, खूब रोजी कमाएं। HIV से खुद बचें, दूसरों को बचाएं। HIV की रखें जानकारी, खुशियाँ घर में लाएं। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से जनहित में प्रसारित जिंदगी जिंदाबाद रेडियो ड्रामा सीरीज की ये थी तीसरी कड़ी। स्क्रिप्ट अमरीन सहाय, आर्टिस्ट अमरीश बॉबी, अर्चना अवस्थी, नवीन श्रीवास्तव, शत्रुघ्न शर्मा, प्रीति सिंह, शिखा दुबे, स्मिता जैन। प्रोडक्शन JC पांडे।